आज का मुझे सबसे अच्छा लगा ये आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे कहना। फॉर n चेन एटम्स एज द n इंक्रीजेज द होमोलुमो सेपरेशन। अब देखिए, पहले तो n चेन एटम्स क्या है, यहाँ आपको बताया गया है कि एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है जिसके अंदर n चेन एटम्स है, मतलब n टाइम्स एटम्स है और उसमें कॉन्जुगेशन है और ये लीनियर है। अब इसके अंदर होमोलुमो एनर्जी गैप की सेपरेशन क्या होगी, इसका भी आंसर मैं बता सकता था। देखो, दो दो स्लाइड बनाई है इसकी। अब लीनियर कॉन्जुगेशन जो सिस्टम होती है वो पाई सिस्टम के अंदर जितनी लीनियर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये है एक लीनियर कॉन्जुगेशन सिस्टम और ये एक लीनियर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, इसे हम A नाम दे दें और इसे हम B नाम दे दें। अब आप देखो किस में कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए ये है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसकी डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। डीलोकेलाइजेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ होमो एंड रेज द एनर्जी ऑफ लूमो। जितनी डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, होमो की जो एनर्जी है उसे लोअर करेगा और लूमो की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। पर ये भी याद रखना, ये स्लाइटली ही होता है, मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है। तो डीलोकेलाइजेशन से होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, मतलब वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट लूमो की एनर्जी बढ़ा देगा। ये एक En एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब जितनी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी उसकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब। और L जो है लेंथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये याद रख लेना कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होमो लूमो गैप। जितनी n चेन नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतना होमो और लूमो के बीच का गैप कम होगा, और हमारा आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है। फॉर n चेन एटम्स द n इंक्रीजेस, होमो लूमो सेपरेशन जो है वो डिक्रीजेस। होमो लूमो सेपरेशन जो है वो क्या होता है, कम। ये पूरा मैंने निकाल के इसीलिए रखा था कि इसके अंदर, हाँ ओके, ये होमो लूमो के गैप को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए, होमो हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर एनर्जी निकालने की फॉर्मूला इसलिए ढूंढी है मैंने ताकि आपको पता चले कि कैसे निकाली जाती है, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे तो ई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के पाई अपॉन एन पाई। इसके अंदर होमो की कैलकुलेशन के लिए n/2 जब n इवन हो और लूमो के लिए n/2 + 1 है। बाकी ऑड के लिए आपको पता है कि डायरेक्ट ही उसे हो जाएगा n + 1/2। होमो लूमो जो है उसका गैप निकालने की ये फॉर्मूला है कि एनर्जी ऑफ लूमो माइनस एनर्जी ऑफ होमो। क्यों इसकी पहले और इसकी बाद में, क्योंकि लूमो की एनर्जी ज़्यादा होती है और होमो की एनर्जी कम होती है, इसीलिए लूमो में से होमो सबट्रैक्ट होगा। और ये जो है ना, यही फॉर्मूला को हमने 2 बार लिखा है, पर सबट्रैक्ट किया तब अल्फ़ा अल्फ़ा कट हो गया होगा, इसीलिए कॉमन निकला है 2 बीटा cos n/2 पाई अपॉन n + 1 माइनस cos n/2 + 1 अपॉन पाई अपॉन n + 1। और एनर्जी अभी तक पूछा नहीं है पर मुझे मिला तो मैंने लिख लिया। तो फॉर n चेन एटम जितनी इंक्रीज होगी, होमो लूमो की जो सेपरेशन है वो उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। ओके, होमो लूमो के गैप को कम करेगा। लॉन्गर कॉन्जुगेशन, मोर डिलोकेलाइजेशन, स्मॉलर एनर्जी, स्पेसिंग बिटवीन पाई लेवल। लॉन्गर कॉन्जुगेशन सिस्टम, हाँ एक और चीज़ लिख लेना कि लॉन्गर कॉन्जुगेशन सिस्टम जितना होगा
लोकेलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन लैम्बडा उतना कम होगा। ओके, सॉरी, लॉन्गर होगा। एब्जॉर्प्शन लैम्बडा उतना लॉन्गर होगा। जितनी होगी चेन, जितनी लंबी होगी उतनी ही लॉन्गर लैम्बडा एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन होगी? क्योंकि चेन बढ़ेगी तो होगा क्या कि एनर्जी भी कम चाहिए, और एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, एनर्जी कम चाहिए, इसीलिए लॉन्गर वेवलेंथ। और इसका एक और भी लिख लो, ये रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? रेड की एनर्जी कम होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, लैम्बडा उसका ज़्यादा होगा। अ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज लीनियर विथ अ नेगेटिव स्लोप फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। अब ये एक ज़रा लिख लेना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन जो है वो R इज इक्वल टू माइनस के टी इंटू आर नॉट। ये जो है वो टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही लिखा है। तो इसका जो ग्राफ होगा आर टी वर्सेस टी का होगा, आर कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम, और ये जो होगा वो स्लोप है m, तो स्लोप इसका क्या होगा माइनस के, और इसका c मतलब इंटरसेप्ट, c मतलब ये c मतलब क्या इंटरसेप्ट, और m मतलब क्या स्लोप। तो इंटरसेप्ट क्या होगा इसका आर नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पूछा एक ही है, मैंने सब लिख के दे दिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log r इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log r0, इसको आप ln के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब ग्राफ ये y, तो log r, ये log a नहीं, मैं जनरली r लिखता हूँ, तो log r वर्सेस t का ग्राफ होगा। ये जो होगा ये m होगा, मतलब ये इसका स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, और ये इसका इंटरसेप्ट होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1 अपॉन आर टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन होगी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1 अपॉन आर ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है स्लोप होगा और ये इंटरसेप्ट होगा। ओके, अब हमें क्या पूछा है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की ग्राफ प्लॉट करें और उसमें स्लोप हमें नेगेटिव मिले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यही है ना, ये तो लॉग वाला है, ये उस कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्जन है, ये लॉग है, मतलब ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और उसका स्लोप हमें नेगेटिव मिल रहा है, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिल रही है ज़ीरो। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें ज़ीरो होगा। इफ़ for a reaction the plot ln k versus 1 upon t gives a straight line, then पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। आर्हेनियस एक इक्वेशन है कि k इज इक्वल टू ए ई रेश टू माइनस ए अपॉन आर टी, ये एक इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी। अब देखिए ln क्यों लिया, क्योंकि e है, e बेस्ड में ln है। अब पूछा क्या है इन लोगों ने हमें पूछा है ln k, तो ये रहा ln k वर्सेस 1 अपॉन टी, तो ये ऑलरेडी y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जैसा दिख रहा है। ओके, इसमें y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू ln k है, और x क्या है, तो x मतलब ये हुआ आपका 1 अपॉन टी। ओके, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, और m इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस ए अपॉन आर, और m क्या है हमारा स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर। मैच करो,
नहीं मैच हो रहा है? ओके, होगा। एक काम करो, इसको थोड़ा कन्वर्ट करो कि हमें क्या क्या दिया है। ई ए, चलो माइनस सामने दे दो, तो ई ए अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस स्लोप। मैंने माइनस की साइन सामने दे दी। अब आर ऊपर चला जाए तो ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू आर। चलो ऐसा कुछ दिया है, ई ए ये रहा, ई ए माइनस स्लोप इंटू आर, यहाँ मैच हो रहा है ना? ओके, चलिए कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन CaF2 रिवर्सिबल Ca प्लस 2 प्लस 2F माइनस। ओके, मैंने कहा था, याद है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी CaF2 देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। मैंने कहा था इसकी अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बनती है। देखो आज बता देता हूँ। अब CaF2 है तो क्या मिलेगा? Ca2 प्लस प्लस 2 टाइम F माइनस। इसकी फॉर्मूला कैसे बनानी है? तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस का स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है इन लोगों ने? तो कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। और एक मतलब बता दो इसका, मोल पर लीटर, वो x दिया है। तो यह क्या होगा? x होगा, बट ये क्या होगा? 2x होगा। क्यों 2x होगा? क्योंकि ये 2 टाइम f है। चलो वैल्यू लिखो, तो x इंटू 2x का स्क्वायर, तो x इंटू 4x स्क्वायर, तो ये होगा 4x क्यूब, है ना? तो 4x क्यूब मतलब कौन सा होगा? C। अगर आपको कहीं पर ऐसा दे, चलो Al2PO4 थ्राइस, तो इसमें 2 टाइम Al3 प्लस होगा और 3 टाइम PO4 माइनस 3 होगा। ऐसा होगा ना? सॉरी, पागल हूँ क्या मैं? दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एन पर यह सॉल्यूबल हो जाएगा, पागलों जैसा एग्जाम्पल नहीं लेना है। हाँ, Ca3PO4 ट्वाइस, चलो इसका लेते हैं हम। क्या करेंगे? तो 2 टाइम Ca2 प्लस प्लस 3 टाइम, कैल्शियम 3 है ना, 3 टाइम 2 टाइम PO4 3 माइनस। अब इसकी सॉल्युबिलिटी x तो 3x, इसकी सॉल्युबिलिटी x तो ये होगी 2x। फॉर्मूला कैसे बनानी है? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca प्लस 2 रेज टू क्यूब। क्यों क्यूब लिखा इस बार? क्योंकि आगे 3 है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 माइनस 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आगे 2 लिखा है। अब देखो ये क्या है? 3x तो उसका क्यूब, ये क्या है? 2x तो उसका स्क्वायर, ये 27x क्यूब इंटू 4x स्क्वायर। अब ये होगा 108, हाँ 108, और x रेज टू कितना हो जाएगा? 5, 3 प्लस 2। ओके, ये KSP निकालने का तरीका है। आज न्यू ईयर था इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो लेक्चर लेना ही चाहिए। मैं देखता हूँ कितने लोग लेक्चर आज देखते हैं। और एक बात प्लीज़, कल से भाई दूज है, भाई दूज ख़त्म करने मुझे मत खाने पर बुलाओ, चलेगा? खाने पर तो पार्टी में मांगूंगा अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई तो। और ये अगर वर्ड निकालो, आपकी मेहनत से निकलेगा, और वर्क हार्ड करो प्लीज़। अब कल से शायद बहुत सारे फोर्सेस बढ़ेंगे, और प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ कल, नहीं तो परसों से तो पक्का पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वीडियोस। ओके, चलिए मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर फॉर यू। आप क्वालिफाई करो, आप क्वालिफाई करोगे, जैसे ही मुझे फ़ोन करोगे कि सर मैं क्वालिफाई हो गई या हो गया,
मैं जॉब पर होगा ना तो भी वहाँ से छुट्टी लेके निकलूँ आऊँगा, ये मेरी प्रॉमिस है। आप मुझे मैसेज करो, मतलब इन्फॉर्म करो सर, कॉल करो कि सर क्वालिफ़िकेशन, मैं कोई भी काम कर रहा होगा वो छोड़ छाड़ के आ जाऊँगा। प्लीज़ वर्क हार्ड। चलिए मिलते हैं।